कमजोर भारत हर किसी की चाहत रहता है क्योंकि भारत एक ऐसी सोने की चिड़िया अभी भी है। कहा जाता है 1,000 टन सोने के लिए गद्दाफी की सरकार को गिरा दिया गया था। तो यहाँ पर 30,000 टन तो ऑफिशियली है। और जो महिलाओं के पास है, जो बुजुर्गों के पास है, उसकी कोई गिनती नहीं है। भारत के पीछे इस वक्त हाथ धोकर नहा धोकर ट्रंप महाशय पड़ चुके हैं और पूरी की पूरी सीआईए, द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द सो कॉल्ड। लोगों को लगता है कि द यूएस इज रन बाय अ प्रेसिडेंट। नो 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 नो, प्लीज वेक अप एंड सिप द कॉफी। जितना हम लेयर बाय लेयर डी कोड करते जा रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, या मैं बोलेंगे यूएस की पॉलिटिक्स को, धीरे धीरे समझ में आता है कि अदृश्य राज यहाँ पे हावी होता है। अदृश्य राज का जो सबसे बड़ा मोहरा है या सबसे बड़ा वेपन है, हथियार है, सब्सिडरी है, आप जिस भी टर्म से समझना चाहें, वो है सीआईए। सरकारें उठाना, सरकारें गिराना, किसी को हीरो बना देना, किसी को जीरो बना देना, उनका ऐसे का काम है। एंड इट इज बीन हैपनिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। सद्दाम हुसैन को उठाया, हीरो बनाया, गिराया। गद्दाफी को उठाया, हीरो बनाया, गिराया। अफगानिस्तान में जानबूझकर वेपन्स छोड़कर आए, अफगानिस्तान को पूरा मटिया मेट करना, फिर अभी म्यांमार की तरफ मुड़े हुए हैं। भारत की तरफ क्यों? भारत की मार्केट चाहिए उनको, क्योंकि उनका देश प्रेसिडेंट से नहीं चलता है। यूएस इज नॉट रन बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यूएस इज रन बाय समथिंग वी कॉल्ड अदृश्य राज्य। ये वहां की नटशल स्टोरी है। उनको बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद भारत चाहिए ही चाहिए। रशिया और चाइना पे जोर चलता नहीं है, बट भारत के कुछ एक ऐसे इंटरलिंकेजेस हैं जिसको शायद तोड़ने में हमें अभी 2-3 साल बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में काम करेंगे तो टूटेंगे। रशिया और चाइना ने अपने आप को स्मार्टली बहुत एक्सक्लूड करके रखा हुआ था, पर हमारे लिंकेजेस आज हमारे लिए थोड़ा खतरा भी बनते जा रहे हैं। इस पूरे कहानी में सीआईए हैज गॉट अ वेरी एक्टिव। हमें लगा था ट्रम्प सरकार आएगी, बांग्लादेश का मैटर सुलझ जाएगा, पाकिस्तान को थोड़ा सबक मिल जाएगा, बट उल्टा चल रहा है यहाँ पे। सीआईए हैज गॉट एक्टिव इन भारत लाइक नन अदर टाइम। लाल बहादुर शास्त्री के समय पर भी शायद वो इतने एक्टिव नहीं थे, या जब इंदिरा सोशलिस्ट गवर्नमेंट के साथ मिल गई थी तब भी उतने एक्टिव नहीं थे आज जितने वो एक्टिव हैं। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये बैकग्राउंड है। पर अब जो हो रहा है और जो बहुत बम्बार्डिंग हो रहा है, उसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेवियर रॉड्रिक्स जी। ही इज द फाउंडर ऑफ द गोवा क्रॉनिकल, एडिटर इन चीफ ऑफ गोवा क्रॉनिकल्स। बहुत पैनी नजर बनाकर रखते हैं डेवलपमेंट्स पे, और स्पेशली जब भारत की बात होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात होती है, तो ही स्पीक्स नो स्ट्रिंग्स अटैच, वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट एंड एग्जैक्ट। A very warm welcome, sir, on the show. Over to you. Thank you. Always a pleasure. Sir, CIA has got active in the Indian subcontinent like no other time. और इतना पीछे और इतना ओपनली, लाइक वी आर टॉकिंग ऑन द सोशल मीडिया, इतना ओपनली कभी बात भी नहीं हुआ है। फिर भी वो एकदम खुलकर गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेल रहे हैं? कौन है ये मास्टरमाइंड जो अपने 28 एमपीज, सिटिंग बीजेपी गवर्नमेंट के 28 एमपीज के साथ सीआईए के साथ टच में? प्लीज पूरी स्टोरी समझाइए सर जी। जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि सीआईए का ऑपरेशन, डीप स्टेट का जो ऑपरेशन है, जिसे सीआईए को दिया गया है, टास्क दिया गया है 12 महीने में, मोदी मस्ट गो, उनका एक फोकस और एक मिशन है। उसका ऑपरेशन का नाम है डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिविजन। डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिविजन को लेकर वो बीजेपी के अंदर के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में है, उनको तोड़ना चाहता है। और आरएसएस के अंदर उनके जो जो सोच है, उनके जो टीम्स है, उनके जो कैडर है, उसको उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा करने की एक लक्ष्य है ये सीआईए का अभी अगले 12 महीने में। उसमें से जो बीजेपी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उन लोगों ने टारगेट किया है, टारगेट कर रहा है, जो उन लोगों के साथ स्लोली कोशिश कर रहा है जोड़ने के लिए, वो 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। उस 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में एक सबसे स्ट्रांग, सबसे शक्तिशाली, एज यू वुड कॉल, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसके पास 28 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। और वो 28 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द अदर 9 आर अ पार्ट ऑफ दिस, ये 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थी। 25th ऑफ अगस्त, अभी 4 दिन होगा, नॉट 3 days ago, नॉट 4 days ago, देयर वाज एक कम्युनिकेशन टूल के जरिए से वो जो की कॉन्स्पिरेटर है,
उसने एक CIA ऑपरेटिव से बात किया था। अ, उस बातचीत में जो भी सेकंड फेज आउटलाइन किया गया है ऑपरेशन डाइवर्शन डिसेप्शन और डिवीजन का, वो रोल आउट हो जाएगा अगले कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में। 24 आवर्स 48 आवर्स इट्स ऑलरेडी इन प्ले। उसका मकसद यही है कि अगर आप देखोगे, उन लोगों को एक मौका मिला है ये मोदी के 75 इयर्स को उठाने के लिए। ये 75 इयर्स के जो रूल है वो उस पे फोर्स करने वाले हैं, एक एक तरह के डाइवर्जन करने के लिए। दूसरा बात का डाइवर्जन है टैरिफ्स के बारे में। टैरिफ्स में दिखाने के लिए कि US के टैरिफ्स के वजह से इंडियन कंपनीज को बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये उसी दूसरी प्रकार का डाइवर्जन है। तीसरी प्रकार का डाइवर्जन है कि इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया में, वो इंस्टीट्यूशंस खराब है, बिकाऊ है, और इसलिए लोगों को और जनता को उस पर विश्वास होना जरूरी नहीं है। जैसे वो चाहे ED हो, CBI हो, इलेक्शन कमीशन के जो अथॉरिटी है, इस सब पे क्वेश्चन मार्क्स लेकर आने वाले हैं। तीसरी बात, चौथी बात यह है कि बीजेपी के बिटवीन उनको ये दिखाना जरूरी है कि मोदी और अमित शाह के जो नेतृत्व में ये गवर्नमेंट चल रहा है, उसके आगे को बनाने के लिए भी एक जरूरी टीम होना जरूरी है। इसलिए वो लोग फोर्स एक किसी तरीके से वो ये करना कहना चाहता है कि मोदी 75 इयर्स के अंदर के जो रूल है उसके अंदर में उसको निकालना जरूरी है। उसको हमारे लिए उनको लिए एक मौका है, चाहे वो रूल हो या ना हो। मेरा एक कहना है कि मोदी का जो परफॉर्मेंस है पिछले 11 सालों से, और मोदी का परफॉर्मेंस जो स्ट्रांग बढ़ता जा रहा है, हमें बीजेपी RSS देशवासियों को ये देखना है कि वो रूल महत्वपूर्ण रखता है या देश की उन्नति महत्वपूर्ण रखता है। और मोदी को आगे अपना टर्म कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि हमें उस प्रोग्राम पे पहुंचना है, और मोदी इस देश को आगे ले जा रहा है अपनी टीम के साथ। लेकिन ये ब्रेक जो करना चाहता है वो इसी प्रकार से कि वो जो की कॉन्स्पिरेटर है इस टीमों में, उसको ये उम्मीद दिया गया है कि अगर मोदी को आप हटा सकते हो तो शायद उस जगह को आप ले सकते हो, शायद। लेकिन वो नहीं जानता है कि CIA के जो प्लान है कि वो बीजेपी और RSS के अंदर कंफ्यूजन करेंगे। लेकिन जो अगर सक्सेसफुल हो गया है तो जो मोदी के पोजीशन में होगा वो की कॉन्स्पिरेटर कभी नहीं होगा, कोई और होगा। क्योंकि अभी तक वो नहीं जान रहा है कि कौन वो क्या बोलता है, डार्क हैंड या एस इन द होल के, या जो टर्म किया जाता है CIA के पास कौन है। वो बहुत दिख रहा है, लोगों को सुन रहा है, लेकिन अभी तक उसने अपना फोर्स अभी तक खेला नहीं, जो इस पूरे खेल के षड्यंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है। वो की कॉन्स्पिरेटर भी वो मेन पर्सन नहीं है। वो की कॉन्स्पिरेटर इसलिए है क्योंकि वो तोड़ सकता है लोगों को। लेकिन जो CIA के दिमाग में है, जो वो टॉप पोजीशन में बैठना चाहिए, वो कोई और है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हो रहा है डीप स्टेट का और इंडिया के अंदर हो ये रहा है जो कि की मोदी को, कॉन्स्पिरेटर है, डज ही हैव PM ambitions also? ऑफ कोर्स, With 28 MPs, he's having PM ambitions. Wow, this can happen only in नो नो, India. आई टेल यू व्हाट ही हैज द एम्बिशन ऑन। वो 28 MPs और बाकी 9 MPs का, उनको तोड़ने का, जो करंट फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट है उसको तोड़ने का एम्बिशन है। जब वो तोड़ेगा, बाकी सब जो बीजेपी के अंदर है या अलायंस के अंदर है या जो भी गठबंधन हो सकता है, उसके बाद उसका उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कि उसको ये उम्मीद दिया गया है कि अगर आप इस प्रकार का खेल खेलोगे तो आप आपके जो सपना है वहां पे पहुंचने के लिए वो हकीकत में बन सकता है। लेकिन वो शातिर इंसान है, लेकिन अभी तक वो CIA को पहचान नहीं पा रहा है। और मैं आपके माध्यम से जरिए उसको बताना चाहता हूं कि वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जो वो बनाना चाहते हैं वो कोई और है। वो की कॉन्स्पिरेटर कभी नहीं होगा।
वो सीआईए उसको इस्तेमाल करेगा और फेंकेगा बाहर, right? They will use him and they will throw him out. His whole purpose is only to execute the operation diversion, deception, and division. That's it. They will play the game such, if he falls into this trap, which he already has, but he can still come out of it. You know, if he's fallen into this trap, he will ensure that his own debacle in politics will happen because he will not reach there. They will never allow him to be there. So is this only limited to the mastermind, or there are other people also involved? RSS, VHP, Congress. No, so a lot of see, the confusion in RSS ranks is driven by, again, certain elements that can be influenced. Okay, the CIA wants to confuse the RSS mind. RSS is a very well thought of body. They work by a stricture of what you would say checks and balances, and they have a very core, strong ideology. But because of that ideology, a confusion can be created within their minds. उनके वर्किंग स्टाइल्स में कंफ्यूजन लेकर आ सकता है, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन डाल सकता है. Fear can be put into their minds, right? The real game is with the opposition. जब आप बीजेपी और आरएसएस को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस करते हैं, डिसीजन मेकिंग का पैरालिसिस करेंगे, तब ऑपोजिशन को वो शक्ति मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि थोड़ा हम एनार्की की तरफ चला जाए. अगर आप देखोगे ऑपोजिशन के जो पिछले हफ्ते, द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, उनका फोकस ये है कि सब देशवासियों को बताने के लिए कि हमारा सिस्टम्स नहीं चल रहा है, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो या इलेक्शन कमीशन हो, जो सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम और इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, उन पे क्वेश्चन मार्क लेकर आने की कोशिश कर रहा है. क्यों लेकर आने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि फिर ये लोग बोलेंगे कि हमें विश्वास नहीं इलेक्शंस पे. अगर विश्वास नहीं होगा इलेक्शंस में, तो किस चीज पे विश्वास होगा? डेमोक्रेसी जो है इलेक्शन पे चलता है, फेयरनेस पे चलता है. लेकिन ये डर मैं कह रहा था कि आरएसएस की जो सोच है, काम करने का तरीका है, उन पे सीआईए कंफ्यूजन लाना चाहता है. कंफ्यूजन जब आता है कि लोग सही तरीके से सोच नहीं पा रहे, पॉलिसी पैरालिसिस होता है, डिसीजन मेकिंग की पैरालिसिस होता है. वही बीजेपी के अंदर भी करना चाहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस हो, डिसीजन मेकिंग की पैरालिसिस हो. अभी ऑपोजिशन का सिर्फ एक ही मकसद है, और डीप स्टेट ने ऑपोजिशन को सिर्फ एक ही लक्ष्य दिया है कि आपको किसी ना किसी तरीके से जो एंगर है, जो फियर है, उसको रास्ते पर लेकर आना है. किसी ना किसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस को डाउट डालना है, और ये जो आपका गुस्सा है उसको रास्ते पर लेकर आना है. आप देखोगे अगले कुछ ही हफ्ते में और महीनों में कुछ ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, जो लोग रास्ते पर उतर जाएंगे. ये वोट चोरी के सिलसिले में, जस्ट बिफोर द बिहार इलेक्शन. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट एनार्की. इनका दिमाग ये है कि वो एनार्की करना चाहता है. तो सीआईए बीजेपी को तोड़ने में लगा है. सीआईए बीजेपी आरएसएस के टीम्स में कंफ्यूजन लाने की कोशिश करेगा, और ऑपोजिशन बाकी सब भारतवर्ष में ये एनार्की फैलाने की कोशिश करेगा. इस प्रकार से मोदी का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और शायद वो 75 रूल के जो रूल है उस पे फोर्स आ जाएगा कि मोदी को वो रूल को स्वीकार करना है, और अपने 75 इयर्स कंप्लीट करने में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. द चेन ऑफ कमांड एंड द यूनिटी ऑफ कमांड, जब उसमें कंफ्यूजन हो जाता है फ्रॉम द टॉप मोस्ट बॉसेस, तब ये डेफिनेटली कंफ्यूजन है. आपने मास्टरमाइंड के बारे में एक बात किया. आपने 37 MPs, 28 तो इनके हाथ में है, तो दे प्लान टू पुल अप 9 more from other places, maybe different parties also. इसके साथ साथ ये एनआरकी की बात करें. बिहार इलेक्शन में, सर आपको याद हो,
I was the first one to point out, and I will take the credit. The moment Tejasvi Yadav said, "I will not fight the election," the only thing that came to my mind was Bangladesh, because the opposition there did not fight elections, and then they took the opportunity to instigate students, bringing them on roads, and what happened rest ये हम सब ने देखा है उधर क्या हुआ है. इसके अलावा हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है सर? सीआईए क्या फिजिकली मीट कर रही है इन मास्टर माइंड्स के साथ, या फिर फोन कॉल्स तो पे हो रहा है? सीआईए का ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एसेट्स ऑलरेडी इंडिया में है, जो हमें दिख नहीं रहा है। उनका काम है, जैसे हमारा एसेट्स होगा हर किसी राज्य में, सीआईए का भी एसेट्स होगा, चाइना आईएलडी का भी एसेट्स इंडिया में है। सीआईए के एसेट्स इन लोगों को अपने दो तरीके से उन लोगों को काबू कर रहा है, एक ग्रीड और दूसरा नीड। ग्रीड और नीड से वो दो ये लोगों को काबू करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट आई विल गो वन स्टेप फर्दर, there are certain people who have got questionable past in questionable activities। उनका उस वो ही भी इंफॉर्मेशन है कुछ लोगों के पास, जो कुछ हमारे जो एमपीज के बारे में बात कर रहा है, उनका क्वेश्चनेबल एक्शंस, क्वेश्चनेबल पास का चिट्टा सीआईए के पास है, इसलिए वो उनको दबाव में उसी प्रकार से लेकर जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें यही देखना है, ये 37 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे जो पूरे एनडीए के जो मंत्री लोग हैं, उनको ये सिर्फ सोचना है कि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई मोदी का नहीं है, ये देश की लड़ाई है। फर्क ये है, उन लोगों को ये महसूस करना जरूरी है कि चाहे आप मोदी के साथ या अमित शाह के साथ गद्दारी करना चाहते हो, दिखाना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे ले सकते हो, ये देश में चलेगा नहीं। क्योंकि अभी जब जिस रफ्तार से हम आगे जा रहा है, उसी प्रकार से हमें सब एक होकर आगे जाना है। अगर हम एक दूसरे को तोड़ेंगे, तो वही तो पिछले इन्वेडर्स जब आए थे वही तो किया था हमारे साथ, सर जो हमारे मेरे लोग ही पास थे बिखरे। जी हमारे सर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, उसके हिसाब से ये जो मास्टरमाइंड है, इनकी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं बॉलीवुड में। एक तो अभी, हाँ, मैं हिंट दे रही हूँ, व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड। एक तो मैडम वो है जिनके पति देव 9 महीने ऑपरेशन करा रहे थे लंदन में, बाकी अब सब डिकोड कर लें कौन है। और दूसरी मैडम वो हैं जो थप्पड़ थप्पड़ बहुत खाती हैं, शायद मूवीज भी उसी तरीके की बनाती हैं। तो सम आई थिंक व्हाट इज कमिंग टू द लाइमलाइट इज his some of his personal life has been compromised, and plus the PM ambitions, you know. मैं आपको इतना भी So बता सकता हूँ गायत्री, जी, कि जो मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड बिसाइड सीआईए के साथ क्लोज कनेक्शन, उसका कनेक्शन आईएलडी और सीसीपी के साथ भी है। ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बट कनेक्शन है। द इंटरनेशनल लाइजॉन डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, this co-conspirator has got some connect or some relation over there as well। so PM ambitions plus compromise, obviously it becomes very easy for the CIA to play around with you. So in order to counter CIA, you need to have very, very strong character and standing so that you can counter them. वो बोलते हैं ना सीआईए So वाले बड़े दुखी होते हैं मोदी जी के नाम से, कुछ है नहीं इनके पास, क्या करें, करप्ट होता नहीं है, टूटता है नहीं, कुछ मूवीज भी नहीं है, जैसे अभी हमने गर्लफ्रेंड वाली बात बताई बॉलीवुड एक्टर्स वाली, तो हैंडल कैसे करे? प्लस ही इज लव्ड बाय द the people, millions of Indians. Yes, because he connects directly to them. They feel hopeless, तो उनके आसपास के जो लोग हैं उनको तोड़ो, फिर अगर वो नहीं टूट रहे तो उनको तोड़ो। प्रॉब्लम ये जी, है कि ट्रम्प ने सोचा था कि हमारा रिलेशनशिप मोदी के साथ बहुत स्ट्रांग है, तो हम मोदी को अपने बातों से, अपने तरीके से अपना सकते थे, कि मोदी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे के डॉटेड लाइन पे साइन करके अमेरिका जो चाहते थे, डीप स्टेट जो चाहते थे, सबको उनको दे सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि एक चीज हमें ये जानना जरूरी है, और मैं लोगों को हमेशा बोलता, चाहे आप मोदी पे इतना गुस्सा करेंगे, चाहे जेन्युइनली या मिस इन्फॉर्मेशन लेकर, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि मोदी का जो सोच या प्लान या डिसीजन होगा, वो कभी इंडिया के खिलाफ कभी नहीं होगा। उसका सोच ऐसा है ही नहीं कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ,
या मेरे परिवार के लिए पैसा रखना चाहता है। तो मोदी का सोच हमेशा इंडिया के ही हित में होती है, कि वो हमेशा इंडिया को फर्स्ट रख कर ही सोचता है। तो ये शौक जो डोनाल्ड ट्रंप को लगा, वो अभी तक वो शौक से उठा नहीं। क्योंकि आप देखोगे अभी तक 40 टाइम्स हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि उसने सीज फायर को करवाया, इंडिया और पाकिस्तान के साथ सीज फायर करवाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो वो ट्रेड एडवाइजर है पीटर नैवरो, आज सुबह आप देखोगे न्यूज पे वो बोला था कि ये रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो पुतिन का वॉर नहीं, ये मोदी का वॉर है। को इस प्रकार से उनका सोच चला गया है कि मोदी को तोड़ नहीं सकता है। और मोदी का जो स्ट्रेंथ है वो देशवासी है, कि हमारे जो नेशनलिस्ट है, जो देश को संभालने की कोशिश कर रहा है, उनका स्ट्रेंथ वही है। और ये ट्रम्प को पसंद नहीं आ रहा है, ये डीप स्टेट को पसंद नहीं आ रहा है। डीप स्टेट सोच रहा है कि ये मोदी जो कर रहा है, अपने आत्मनिर्भर हो रहा है, वो अपना फॉरेन पॉलिसी से हर किसी राज्य में अपना स्ट्रेंथ बना रहे हैं, रशिया और चाइना के साथ वो जुड़ रहा है, वापस एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रहा है। वो यूएस को घबरा रहा है, दे गेटिंग स्कैर्ड ऑफ दिस इवेंचुअलिटी। ओके, सो दे आर सीइंग, वो देख रहा है कि इंडिया स्ट्रांग होता जा रहा है। दूसरी बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा में अमेरिका हमेशा एक बेस चाहता था इंडिया में, चाहे वो बेस लद्दाख में हो, चाहे वो बेस नॉर्थ ईस्ट में हो, वो हमेशा चाहता था, और ये बेस उनको मिल नहीं रहा है। इसलिए वो बांग्लादेश की और मुड़ गए थे, और सेंट मार्टिन आइलैंड को कैप्चर करने के लिए उन लोगों ने शेख हसीना को बाहर फेंका था। ये पूरा जो कांड हुआ था बांग्लादेश में, डोनाल्ड लू ने जो किया था, वो इस कारण की वजह से कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड को उठा सकते थे, ले सकते थे, क्योंकि वो वहां पे एक बेस चाहता है, चाइना पे वॉच करने के लिए, रशिया पे वॉच करने के लिए, और इस प्रकार से एक बेस वो इंडिया में चाहता था। ट्रम्प वॉज अंडर द assumption that he would also get a base in India, somewhere in the north. They're looking at the northeast side or somewhere towards the Ladakh side. पर ये भी हुआ नहीं। भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी भी अमेरिकन बेस नहीं आने देगा इंडिया के अंदर। ट्रू। ट्रू। अमेरिका सोचता है कि इंडिया एक वैसल स्टेट है, फिर भी वो इंपीरियलिस्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंडिया को दिखा सकता है कि आप मेरे जूते के नीचे हो, आप मेरे दासी काइंड ऑफ पर्सन हो, नहीं होगा। और ट्रम्प की ये गलती ट्रम्प को डुबा के नहीं जाएगा, अमेरिका को डुबा के ले जाएगा। अमेरिका 6 महीने 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। खत्म यानी कि इनका इकोनॉमी बहुत ही खराब है अभी। और डोनाल्ड ट्रम्प जो हवा दिखा रहे हैं लोगों को, जो झूठ बोल के हवा दिखा रहे हैं, वो खुद अमेरिका को ले डूब जाएगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ रियल शॉकर फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका। इंडिया थैंकफुली विल बी स्ट्रांग। जो करना चाहता है, ये जो डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिविजन करना चाहते हैं, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, हमें पता है कि वो कौन है, हमें पता है कि वो 37 कौन है। मोदी जी, अमित जी, डोवल जी को सब पता है कि ये कौन है, और सबको हम मार्क कर रहे हैं। सबकी मूवमेंट्स हम जानते हैं, सबके कॉल्स हम जानते हैं, सबके किस प्रकार की तरीके के सोच है हम जानते हैं, कौन उनके साथ जुड़ा है, जो उनको कनेक्ट कर रहा है यूएस में, वो भी हम जानते हैं। लेकिन क्या है कि जो अपने हैं ना, उनको संभालना थोड़ा शांति से संभालना चाहिए, ऐसे एक फटके में नहीं मारना चाहिए। और उनको छोटे छोटे फटके अभी आएंगे, कुछ ही से दिनों में वो छोटे छोटे फटके आ जाएंगे, जो उनको फिर समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के साथ गद्दारी करने के लिए क्या सजा होती है। क्या सोचा था कि मोदी को हटाएंगे ये लोग, सीआईए सोचता था कि मोदी को हटाएंगे, और हम जैसे लोग जो है, जो देश के लिए काम करते हैं, सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म है, जो हम होने देंगे। उनका गलत सोच है। एक एक को पकड़ के स्लोली स्लोली हम उनको नंगा नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो अपने हैं। लेकिन उनके दिमाग में वो फिट हो जाएगा कि आप जो सोच है वो गलत है। देश
हमेशा आगे रहना चाहिए। मोदी अभी है, मोदी नहीं रहेगा, कोई और होगा मोदी के जगह पर मोदी जो कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है। तुम्हें जो भी करना है देश के लिए करना है, अपने खुद के फायदे के लिए नहीं, अपने बच्चे लोगों के फायदे के लिए नहीं, देश के फायदे के लिए आपको काम करना है। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीएस लिंक के ऊपर आप फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए हम किस मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं। आई एम श्योर लॉट ऑफ माई व्यूअर्स हु फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर, यूथ, माई टेलीग्राम, दे नो हु वी आर टॉकिंग अबाउट। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।